आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें वो क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, और उसने इस क्वेश्चन में आपके बच्चे आपको 6 पार्ट्स दिए हुए, 6 के 6 को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट अगर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर x। तो अगर बच्चे आप गौर से देखें तो आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ x की दी हुई है। किसकी दी हुई है? ये सामने अगर आप टॉप पे देखें ना तो x की वैल्यू लिखी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन 1 ओवर x की कहीं पे वैल्यू अवेलेबल है नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग 1 ओवर x को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, फर्स्ट वी फाइंड 1 ओवर x। तो बच्चे आप 1 ओवर x को आप लोगों ने किस तरीके से फाइंड करना है? ये बहुत इजी सा मेथड है। 1 ओवर x, 1 की जगह पे 1 और x, अब x की जगह पे आपको जो वैल्यू दी हुई है आपने वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देनी है। तो x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे ये गलती करेंगे कि वो इसी वैल्यू को आगे जाके इस फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे, तो ये चीज आपने नहीं करनी। इसको हम लोगों ने आगे फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बच्चे? ये जो भी वैल्यू है जो हमने प्रीवियस इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज, तो हम लोग इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर बेटे अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो नीचे आपका फार्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपके पास फार्मूला होता है ऊपर 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास अगेन यही चीज आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। नीचे आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। तो a आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। 3 माइनस अंडर रूट 8, आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 8। ये जो आपके पास रिमेनिंग 1 ओवर x ऐसे ही चलता आ रहा है हर एक के साथ, ठीक है। तो 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से 1 गया तो आपके पास 8 आता है, सॉरी 9 में से 8 गया तो आपके पास 1 आता है। 1 आप डिवाइड में लिखें या ना लिखें इससे इश्यू नहीं होता। अगर बच्चे आप गौर से देखें आपके पास यहाँ पे 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो आप क्वेश्चन में वो आपसे डिमांड कर रहा था कि x प्लस 1 ओवर x, तो आपके पास x की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है और 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई है। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसको किसी का भी नाम दे दें, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ये इधर आप लोग x की वैल्यू भी पहले कहीं पे लिख लें, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। इसको आप लोगों ने अलग से करके लिख लेना है स्टार्ट में ताकि आपको याद रहे। अब देखें ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अब आप दोनों वैल्यूज को प्लेस कर दें। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब x की जगह पे आप x की वैल्यू प्लेस करें 3 प्लस अंडर रूट 8, प्लस का साइन वैसे ही 1 ओवर x की जगह पे ये आपकी वैल्यू आई हुई है, आपने इसको प्लेस करना है 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती कर देंगे, अगेन वो यहाँ पे फार्मूला को क्लोज कर देंगे। तो बच्चे आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। उसकी मैं आपको एक रीजन दे रहा हूँ। यहाँ पे मिड में अगर आप देखें तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो आपका जो फार्मूला क्लोज होता है उसके लिए क्या कंडीशन है आपकी कि वहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, प्लस का। तो आप लोगों ने सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस वैसे ही 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे प्लस का अंडर रूट 8 माइनस के अंडर रूट 8 के साथ कट हो गया। रिमेनिंग जो आपके पास बच्चे रह गया है उसको आप नोट डाउन कर लें। आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3
तो आपके पास 3 + 3 किसके इक्वल आ जाता है बच्चे? 6 के। ये आपका जो है इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चे आगे वो पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ। उसमें है आपके पास x माइनस 1/x, ठीक है। इस चीज को आपने अब सॉल्व करना है। इसको आप लोग अगेन इक्वेशन का नाम दे दे, क्योंकि ये हमारी आगे यूज होगी। तो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे अगर आप गौर से देखें यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया, x माइनस 1/x। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी अवेलेबल है और 1/x की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो जस्ट आपने इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस करें 3 प्लस √x, माइनस का साइन वैसे ही 1/x की जगह पे, सॉरी यहाँ पे 3 आता था, 3 माइनस √x। बच्चे अब यहाँ पे देखिए अगेन आप लोगों का बीच में साइन आ गया है। आप लोग ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 3 प्लस √x। आपको ये जानते हैं सारे कि अगर तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के वो सारे साइन को चेंज कर देता है। 3 प्लस √8, यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में कट हो जाएंगे। रिमेनिंग आपके पास बच्चे रह जाएगा √8 प्लस √8। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमेशा के रूट रूट के साथ होता है, सिंपल सिंपल के साथ होता है। अब यहाँ पे देखें ये √8 है, √8 है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक कर देंगे, इसको वो √16 करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी कभी भी नहीं होती। हमेशा रूट के साथ जो नंबर होता है बच्चे वो आपका ऐड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो इसके साथ भी 1 था, इसके साथ भी 1 था, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2 √8। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक हो गया। यहां तक आपको समझ आ गई। इसको आप लोग इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि लाजमी नहीं है जो एग्जामिनर है वो आपको सारे के सारे पार्ट दे, ठीक है। वो 6 पार्ट हैं, 6 में से आपको कोई भी एक आपको दे सकता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जो वाला पार्ट आपको दिया होगा सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। अब लेट से अगर मल्टीपल अगर आपको वो क्वेश्चन दे रहा है एक ही पार्ट में, तो आपने ये जो 1/x है ना, ये इसको एक ही दफा फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक दफा फाइंड आउट करके आगे क्वेश्चंस में चलाते जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही पार्ट दिया, तो फिर आप उसको हर एक में साथ लेके चलेंगे। आगे बच्चे जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो हम लोग लिखते हैं। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है हमें, अच्छा बच्चे अब मैंने आपके सामने यहाँ पे पार्ट नंबर 3 को मेंशन कर दिया है। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, x² + 1/x²। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे अगर आप गौर से देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² + 1/x²। अगर स्क्वायर को आप लोग थोड़ी देर यहाँ से स्किप कर देते तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाता है, x + 1/x। गौर से देखें आपने यहाँ पे x + 1/x को फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो हम यही इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके उस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लोग मेंशन कर दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2। तो बच्चे आपके पास इक्वेशन 2 कौन सी है, x + 1/x = 6। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, मेंशन कर दें यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये bs का मतलब होता है बोथ साइड। तो दोनों साइड का आप स्क्वायर लेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। तो बच्चे अब यहाँ पे देखिए अब होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने ये फार्मूला अलजेब्रा का पढ़ा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। तो वो आपके पास बेटा क्या होता है, वो आपके पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a × b
और 6 का स्क्वायर बच्चे आपके पास हो जाएगा 36। यहाँ तक समझ आ गई। अब x का स्क्वायर आपके पास x का स्क्वायर होता है। अब ये दोनों वैल्यूज के ऊपर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ना ये वाला दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। तो 1 का आप स्क्वायर लेंगे आपके पास 1 ही आ जाएगा, और x का स्क्वायर लेंगे बेटा तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वैसे ही ये डिवाइड का x, ये मल्टीप्लाई का x आपस में कट हो जाएंगे, 2 1 2 इक्वल टू 36। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें कुछ ना कुछ हमारा इस तरीके का क्वेश्चन बने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे +2 है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो आपका हो जाएगा -2 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 36 -2 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। 36 में से बच्चे 2 गए तो आपके पास आ जाएगा ये 34। तो आपके पास ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर नेक्स्ट कौन सी 3, ये इसको 4 का नाम दे दीजिए आप लोग। अब आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, हद से ज्यादा इस वाले पार्ट में बच्चों की मिस्टेक होती है। अब इसमें बेटे क्या चीज होगी आपकी, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, तो बच्चे इसको भी ना, ये वाला जो पार्ट अभी मैं सॉल्व करने लगा हूँ इसको अभी इस वाले के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का भी स्क्वायर लेके दोनों को सॉल्व आउट कर लेते हैं। अगर आप गौर से देखें वहां पे साइड पे ना, मैं एक चीज आपको या इधर ही करके बता देता हूँ। आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अगर आप गौर से देखें बच्चे यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। अब इसको आपने करना किस तरीके से है वो चीज मैं आप लोगों को बताने लगा। अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आप ये 1 के ऊपर भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 ही होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम किन इक्वेशंस को यूज करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों को कंबाइन यूज करेंगे। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप पहले, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो अब बच्चे आपके पास 2 और 3 इक्वेशन कौन सी है। 2 पे आप लोगों के पास है x प्लस 1 ओवर x, और 3 पे है आपके पास x माइनस 1 ओवर x। अब जो चीज आप इक्वल टू के पीछे कर रहे होते हैं उसी को इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, 6 इंटू 2 अंडर रूट 8। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप गौर से देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है आपका, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे 2 6 12, अगेन अंडर रूट है तो ये साथ में ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों का बच्चे ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। यहाँ से आप बेशक ब्रैकेट को रिमूव कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बच्चे पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है आपसे, x का 4 प्लस 1 ओवर x का 4, ये पार्ट है आप लोगों के पास। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 आपकी आई हुई है ना, इसको यूज करना। अब उसकी मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। यहाँ पे आपके ऊपर क्या है, x का पावर 4 है, यहाँ पे पावर की है 2। अगर आप लोग अगेन इसी वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 4। अब बच्चे इक्वेशन 4 आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 34। अब यहाँ पे देखिए हमने इसकी पावर को 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने दोनों साइड का अगेन स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड के दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे आप लोग, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर
होल स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास बच्चे a कौन सी वैल्यू, ये जो कंप्लीट x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये नजर आ रहा है आपको x स्क्वायर, ये आपके पास a है और b क्या है 1/x का स्क्वायर, ये आपके पास b है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आपके पास आ जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे 34 है, 34 का बेटे स्क्वायर होता है 1156। स्क्वायर का मैंने आपको पिछली लेक्चर में स्क्वायर का मैंने लेना आपको पिछले लेक्चर में बताया कि किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। 2 2 x की पावर 4, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ जाएगा, इसके ऊपर जब आएगा तो x की पावर 4 प्लस 2, ऐसे ही ये डिवाइड का x स्क्वायर मल्टीप्लाई के x स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, इधर 1 आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा 1156। अब देखिए अगेन हमारा कुछ ना कुछ उसी तरीके का बन गया, x का 4 प्लस 1/x का 4, यहाँ पे ये प्लस 2 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -2। तो ये बच्चे आपका 1156 में से आप लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1154 आपके पास आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब बच्चे मूव करते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट के ऊपर। लास्ट वाला पार्ट इसका क्या है, उसमें वो आपको कह रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इस चीज को आप लोगों ने फाइंड करना है। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वाले को करने के लिए ना हम लोग ये इक्वेशन नंबर जो 3 है, देखिए अब मैंने इसको रिमूव नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि ये हमारा भी यहाँ पे यूज होना है, हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं यूज इक्वेशन 3। आप लोग इस तरीके से साथ कर लिया करें क्योंकि इस तरीके से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे जो भी चक्कर होगा उसको इजीली पता चल जाएगा कि बच्चे ने कहां से कौन सी वैल्यू उठाई हुई है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 2√8, ये बच्चे आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब अगर आप गौर से देखें बेटे तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगेन आप लोग कर लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइड का हमने स्क्वायर लेना है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, बहुत ही मजे की चीज है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 2√8 होल स्क्वायर। अब बच्चे इस स्टेप में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे करते क्या हैं, यहाँ पे ना इसका होल का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो बच्चे ये चीज हरगिज आपकी गलत होगी, देखें आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। तो देखें आपकी वो चीज यहाँ पे बनी हुई है, सिर्फ आपने दूसरी साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। अब ये जो होल के ऊपर ब्रैकेट डली हुई है ना, इसका मतलब है ये स्क्वायर आपका 2 के ऊपर भी है और √8 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, x माइनस 1/x होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चा आपके पास 4 होता है और ये 8 आपका वैसे ही आ जाएगा, 8 4 32। ये बच्चा आपका ये वाला पार्ट हो गया यहाँ तक। आई होप सो आपको ये 6 के 6 पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं एक दफा फिर से आपको बता देता हूँ, लाजमी नहीं है बच्चे कि एग्जामिनर आपको 6 के 6 पार्ट ही दे, ठीक है, वो आपको कोई से भी एक पार्ट भी दे सकता है। तो आपने करना क्या है, जो पार्ट आपको दिया होगा सिर्फ वही सॉल्व करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी सॉल्व नहीं करना। लेट से अगर आपको यही वाला पार्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको ये वाला पार्ट आ गया तो इस पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1/x को फाइंड आउट करना है, उसके बाद x माइनस 1/x को फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर स्क्वायर ले लें। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बच्चे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर।
जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, हम लोगों ने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू, ठीक है। अब उसने वैल्यूज आपको दे दी हैं 8 माइनस 3√2 और 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू √2। तो इसमें बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये जो पी एंड क्यू की वैल्यूज हैं ये, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन बहुत सी इजी है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड में आप लोगों के लिए आ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इक्वल टू पी प्लस क्यू √2। आपके पास ये क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट स्टेप इसको क्या करना है, देख के कुछ आइडिया हो रहा है आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चे इसके वैसे करने के बहुत सारे मेथड हैं, क्योंकि आप लोग पीछे रैशनलाइज के तरीके से करते आ रहे हो, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, उसी तरीके से आप लोग करें। मैं भी आपको सेम रैशनलाइज के तरीके से ही करने लगूं। तो डिनोमिनेटर को हम लोगों ने रैशनलाइज करना है 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2। अब रैशनलाइजेशन में करते क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में वैल्यूज लिखते हैं, कौन सी वाली, डिनोमिनेटर वाली, और उसका कंजुगेट लेके। देखिए बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन था, मैंने कंजुगेट लेके इसको माइनस का साइन कर दिया। एंड ये जो आपके आगे वाली साइड है p प्लस क्यू √2, ये आपकी सेम ऐसे ही चलती रहेगी। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चे, ऊपर वाली वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाली वैल्यूज को एक दूसरे के साथ। आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 3√2 ओवर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√2, और यहाँ पे अब बच्चे यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो पहले इसको मैं एक स्टेप के साथ कर देता हूँ ताकि आपको लिए आसानी हो जाए। 8 को पहले हमने इन दोनों के साथ करवाना है, फिर सेम 3√2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मैं एक स्टेप यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, डायरेक्ट करूंगा तो आपको शायद समझ ना आए। यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ये 8 है ना, मैंने क्या इसको इन दोनों के साथ करवाना है मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 3√2, ये चीज आ गई है। अब आगे आपके पास क्या है 3√2, इसको आप लोगों ने बच्चे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 माइनस 3√2 ओवर में आपका आ जाएगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे आपके पास a 4 है और b बचे है 3√2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आई होप सो ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और रिमेनिंग आपके पास p प्लस क्यू √2 ये वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे मूव करते हैं वहां पे, यहाँ पे क्या होगा 8 4 ज़र 32। अब यहाँ पे 8 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 3 ज़र 24 √2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, अब ये √2 वैसे ही आ जाएगा, 3 4 ज़र 12 √2 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए 3 √2 दोनों वैल्यू सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये होल का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 3 √2 होल का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर बच्चे आपके पास आ जाता है 16 माइनस। अब ये देखिए अगेन होल के ऊपर है तो दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा, 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, और आपके पास आगे p प्लस क्यू √2 ये वैसे ही आ गया। ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चे आगे मूव करते हैं 32 वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन, अब यहाँ पे आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी। मैंने पहले बताया जो रूट है, रूट के साथ प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों रूट वाली वैल्यूज है ना, ये एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, और इनके होंगे कौन से, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 24 और 12, माइनस माइनस प्लस होता है, 24 में 12 आप लोग ऐड करेंगे तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 36 √2। यहाँ पे वही चीज आ जाएगी, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 2 इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये
2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ पे 16 9 इंटू 2 और रिमेनिंग आपके पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2। क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 32 वैसे ही माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 9 2 18, 16 माइनस 18 इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। बच्चे नेक्स्ट आप लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दो, ये एक सिंपल है और एक ये सिंपल है। 32 सिंपल है और 18 सिंपल है। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में प्लस कर लेना है। 32 प्लस 18 आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 16 में से 18 गए तो 2 और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का माइनस का। ठीक है, आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बच्चे यहाँ तक आपने पहुंच के अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए गौर से, यहाँ पे ऊपर आपका कॉमन क्या चीज आ रही है, 2 कॉमन आपने लेना। अब यहाँ पे किस तरीके से, रूट वाली जगह पे आपने कॉमन किस तरीके से लेना है, रूट को नहीं लेना, उसके साथ जो नंबर है उस चीज को आप लोगों ने कॉमन लेना है। तो देखिए 36 और 50 दोनों एक कॉमन टेबल 2 में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 25 50 माइनस 2 18 टाइम 36 अंडर रूट 2 वैसे ही ओवर माइनस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? रिमेनिंग आपके p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अगर आप गौर से देखें, ये मल्टीप्लाई का 2, ये डिवाइड का 2 आपस में कट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। इस माइनस को आप लोग ऊपर शफल कर दीजिए। ठीक है, माइनस 25 माइनस 18 अंडर रूट 2। अब बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस बना ली है। इस माइनस को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 18 अंडर रूट 2 इक्वल टू, ये इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूं। अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, अगर आप गौर से देखें ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये जो 25 है ये p की वैल्यू आ गई आप लोगों की, p इक्वल टू माइनस 25। ये एक साइड हमारी क्लियर हो गया और अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले के साथ कर दें। 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू q अंडर रूट 2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बच्चे अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे अंडर रूट, हमें सिर्फ q की वैल्यू चाहिए। अंडर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू q, ये और ये आपस में कट हो जाएगा। q इज इक्वल टू 18। ये आपके पास q का आंसर आ गया और ये आपके पास p का आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी आपके 2 या 2 से ज्यादा आंसर आ जाएं तो उसको हमेशा आप लोगों ने सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, p इक्वल टू माइनस 25 एंड q इक्वल टू 18। तो बच्चे ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चे, अब मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपलीफाइड। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इसके आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 यहाँ पे मेंशन कर दिया। पार्ट नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, 25 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 243 3 ओवर 5 ओवर 16 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 8 4 ओवर 3। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब ये चीज मैंने शायद आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी, अब फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए 25 है ना, और इसकी पावर किस में दी हुई है, डिवाइड की फॉर्म में, मतलब फ्रिक्शन की फॉर्म में दी हुई है। तो फ्रिक्शन के आपने डिनोमिनेटर को सबसे पहले उस चीज को देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, यहाँ पे हमने कुछ ऐसी पावर बनानी है, कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसकी पावर 2 आ जाए। क्या आ जाए, जिसकी पावर 2 आ जाए, तो ताकि हमारा ये यहाँ पे कैंसिल हो जाए। अब अगर उस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा, आपके स्क्वायर और क्यूब इतने अच्छे नहीं है, तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन भी आ जाता है। वो क्या आता है, आप लोग एलसीएम ले लिया करें। जितनी भी बड़ी वैल्यूज आती हैं, जिस तरीके से 4 आ गया, 6 आ गया, इस तरीके से अप टू सॉन जितनी भी बड़ी वैल्यूज आपके पास आती जाती हैं, तो बच्चे आप लोग उनका एलसीएम ले लें, उस तरीके से भी आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम लेके साइड पे आपको बता रहा हूँ। देखिए 25 है, पहले इसके एलसीएम ले लें। तो 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में।
5 5 ज़र क्या हो जाएगा 25, 5 1 ज़र 5, ये आपका 25 का हो गया। अब मूव करते हैं 243 के ऊपर। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप लोगों ने एलसीएम लेना है तो यहाँ पे पेज पे एक साइड पे आप लोगों ने एलसीएम के लिए अलग से एक लाइन लगानी है और ऊपर मेंशन कर देना है रफ वर्क, ठीक है। अब 243 है बच्चे, ये 3 के टेबल में आता है, 3 8 ज़र 24, 3 1 टाइम 3। अब आपके पास आ गया 81। अगेन ये 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़र 6, 2 यहाँ पे आपका मूव कैरी चल जाएगा, 3 7 ज़र 21। अगेन 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र एंड 3 1 टाइम। यहां तक समझ आ गया। अब मूव करते हैं 16 के ऊपर बच्चे। 16 का यहाँ पे मैं एलसीएम कर रहा हूं, 2 8 ज़र 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। अब मूव करते हैं, आपके पास 8 है, 8 का एलसीएम लेके बता देता हूँ, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, सॉरी 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो ये आप लोगों के सारी वैल्यूज के एलसीएम आ गए, ठीक है। अब 1 बाय 1 यहाँ पे मैं सबको मेंशन कर देता हूँ बच्चे। अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे तो 5 है, तो यहाँ पे 5 कितनी दफा आया, 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 25 की जगह पे इधर आप मेंशन कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 3 ओवर 2। अब आगे 243 है, 243 का ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 3 सारी है, तो 3 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5। तो आप लोग इसको मेंशन कर दीजिए 3 की पावर 5 इंटू 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 16। 16 पे बच्चे आप गौर से देखें तो 2 की पावर 4 आई हुई है, 1 2 3 4, मतलब 2 को 4 दफा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपके पास 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4, 5 ओवर 4, अब 8 है तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 4 ओवर 3। अब यहाँ पे मेरे बहुत से बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर जी 16 टू 4 का तो स्क्वायर भी बनता है, आपने 2 के साथ क्यों किया है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बताया है, आप कोशिश करें कि ऐसा नंबर लें जो यहाँ पे इस डिनोमिनेटर के सेम आता हो। अब इसका फायदा हमें क्या होगा, देखिए ये 2 इस 2 के साथ कट हो जाएगा, ये 5 इस 5 के साथ कट हो गया, ये 4 यहाँ पे कट हो गया, ये 3 इधर 3 के साथ कट हो गया। रिमेनिंग आपके पास जो चीज रह गई है आप लोग उसको लिख लीजिए, आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 3, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ये आपके पास बच गया, ठीक है। अब बच्चे हम लोगों ने इसको करना है 5 की पावर 3 मतलब 5 5 5 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई आपने करना है तो आपके पास आ जाएगा 125। ये मैंने चीज आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27 ओवर 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ गई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं मल्टीप्लाई इसको करवा के देख लेता हूँ। 125 मल्टीप्लाई 27, आपके पास बच्चे आंसर आ गया 3375। तो इसकी जगह पे आपका आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 32 मल्टीप्लाई 16, तो बच्चे पर आपके पास आ जाएगा 512। तो ये आपके पास बच्चे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए 54 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ने ब्रेक डाउन कर लेना है। 54 आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे गौर से देखिए आपके पास अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 3। तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिए या यूं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। 27 2x और 1 ओवर 3, ये आपके पास हो गया। ओवर 9 है, आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 216 है बेटे। ये आपके पास अब दो तरीके से बन रहा है। एक आपके पास बनता है 6 का क्यूब
और दूसरा आपके पास बनता है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ये चीज भी आपके पास बन जाती है, और लास्ट पे 3 इंटू 2x-1 ये चीज आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग बच्चे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 2 ये वाला। अब 27 है तो ये आपके पास बच्चे बनता है 3 का क्यूब। ठीक हो गया, 3 का क्यूब 2x वैसे ही और 1/3 ये वाला रिमेनिंग। अब इसको आपने जो है ना ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देने, 3 2 मल्टीप्लाई x 2x 2 1 2 प्लस यहाँ पे ये ऐसे ही आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब एंड 3 2x माइनस, या इसको एक और काम 2x-1, यहाँ पे ये 3 डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का आपस में कट हो जाएंगे। रिमेनिंग बच्चे आपके पास जो चीज रह गई है उसको आप लोग लिखिए 3 का क्यूब ऐसे ही 2 एंड 3 की पावर 2x ये वाला आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x, और ये अब अलग किसकी पावर्स को कर लें 3 की पावर 1 प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे बच्चे आपने क्या करना है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स में आप लोग लिख लीजिए 3 + 2x-1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे मूव करते हैं बच्चे। आगे आपके पास 3 की पावर 3 2 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x। 3 की पावर बच्चे आप लोग 1 लेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे 3 में से 1 गए तो आपके पास 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 2x। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। यह चीज आपके पास ऐसे ही आ जाएगी 3 की पावर 3 2 यहाँ पे 3 का अब यहाँ पे बच्चे देखिए आपने अगेन यहाँ पे इस वाले स्टेप पे, ठीक है, बाकी आपका सारा सेम वैसे ही है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पावर्स को अलग कर देना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 का 2x। यहाँ तक आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा। बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 3 का 2x ओवर। गौर से देखिए नीचे आपका कुछ ना कुछ चीज कॉमन निकल रही है, 3 की पावर 2x यहाँ पे भी है, 3 की पावर 2x इधर भी है, तो ये आप लोग इस चीज को कॉमन ले लें, 3 की पावर 2x। पीछे आपका रह जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब आपके पास 8 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 2x यहाँ से और यहाँ से आपस में कट हो जाएगी। आगे 3 का क्यूब आपके पास 27 और साथ में 2 वैसे ही, रिमेनिंग 3 प्लस 8 9 72। ऊपर से ये इसी एक्सरसाइज के लास्ट वाले 2 पार्ट्स हैं, आपके सामने मैंने लिखे हुए पहले सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है गौर से देखिए। यहाँ पे लिखा है 216 इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। यहाँ पे देखिए मैंने 6 का क्यूब ले लिया। अब मैंने यहाँ पे 6 का क्यूब ही क्यों लिया, कुछ और वैल्यू क्यों नहीं ली? आपको मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था कि हमने यहाँ पे वो वाली वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे इसके साथ कट कर रही है। ठीक है, तो 6 का क्यूब आपके पास 216 होता है, ये क्यूब और ये क्यूब आपस में कट के तो 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या है 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाली चीज जो है ना, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है 0.04 की पावर 4 -3/2। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे पॉइंट आ जाता है उस पॉइंट को हम लोग रिमूव करते हैं और डिवाइड में जितने भी आगे नंबर होते हैं उतने हम लोग 0 पुट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी वही काम किया है, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, आगे 2 डिजिट्स थे तो 2 0 आ गए। अब मैंने ये चीज क्यों किया, रीजन क्या है,
तो बच्चे इसके दो रीजन मेन है। पहला क्या, इस पॉइंट को हमने खत्म करना था, ये तो समझ आ गई है। दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है कि बच्चे यहाँ पे देखें आपकी पावर किस में है, माइनस में है। ठीक है, ये गौर से देखें, यहाँ पे पावर -3/2 लिखी हुई है। तो जब इस पावर को आप लोगों ने प्लस करना है तो क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल इस वैल्यू का आप लोगों ने ले लेना है। ऊपर वाला सेम वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये पावर आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, 4 1s are 4, 4 25s are 100। अब आपने क्या करना है, कटिंग होगी, 25 आ गया। अगेन 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब यहाँ पे आगे मेन चीज आ जाती है, यहाँ पे क्या करना है। ऊपर बच्चे आप गौर से देखें, ऊपर आपके पास 5 की पावर क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 5 की पावर 3। बेसिस सेम है ना, तो पावर्स एक दूसरे के साथ कट भी हो सकती है। यहाँ से ये 1 कट गया, यहाँ से 3 में से 1 गया, तो आपके पास 2 रह जाएंगे। ठीक है, अब 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2 अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग कर लिया। यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है कि आप लोग दोनों को सेम अंडर रूट में लिख के पावर कॉमन करके फिर भी आप कट कर सकते हैं। इशू दोनों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, आपके पास खाली आंसर रह जाएगा 6/5। करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले पार्ट के ऊपर। लास्ट वाला पार्ट आपको क्या कह रहा है, ये सामने मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को जो करना है ना, इस वाले इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है बहुत लेंथी, वो क्या है, इस ए को पहले आप इन दोनों के साथ सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर बी को करवाएं। तो अगर वो वाला उस तरीके से मैं आपको करवाता तो ये आपका बोर्ड कंप्लीट हो जाना था। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा शॉर्टकट मेथड है, उसमें वो क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे बच्चे ये क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, क्यूब आगे वाली फार्मूला है a+b। देखिए a+b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे जो a है ना, a को उसने इक्वल किया हुआ है a1/3। ये कंप्लीट a की वैल्यू है a1/3, और b के किसके किया हुआ है b2/3। ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इधर लिख भी दी है। फार्मूले में आपको इन दोनों में से कौन सी वाली साइड क्वेश्चन की गिवन है, ये जो आगे वाली साइड है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। तो आप लोगों ने इधर कर लेना है a की जगह पे a1/3 मतलब a की वैल्यू प्लस b की जगह पे उसकी वैल्यू। ठीक है, आगे क्या है, a का स्क्वायर, a है उसके ऊपर स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला क्या क्लोज होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a आपके पास क्या है, a1/3 है ना, a का क्यूब प्लस b क्या है 2/3 उसका क्यूब। ये क्यूब एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, a की पावर 1 a आ जाता है और b का स्क्वायर वैसे ही। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पूरी एक्सरसाइज के रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।